शंकर भगवान की जय। जो बोले आदि ब्रह्माशय प्रथम तीर्थ आदिनाथ भगवान की, केवल कमलापति श्री चंद्र प्रभु स्वामी की, मूल नायक श्री शांति विदाता शांतिनाथ भगवान की, चिंता हरण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान श्री योग मुनि महाराज की, परम पूज्य स्थिवी संत समता साधक श्री सुरत्न सागराचार्य जी गुरु महाराज की, समस्त भगवान के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। पूज्य मुखारविंद पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम श्री शांतिनाथ भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिससे कि अपने आत्म कल्याण की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। प्रतिदिन की भांति आज पुनः हम गुरुदेव के श्री चरणों में यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रतिदिन यहाँ पर कथा से पूर्व मंगलाचरण कराया जाता है। तो आज के मंगलाचरण के लिए आइए अपने आचरण को मंगल बनाने के लिए प्रभु के चरणों में और गुरु के चरणों में मंगलाचरण प्रस्तुत करें। आइए तो बजाइए एवं इसी चरणों में मंगलाचरण प्रस्तुत करते रहें। जय बोली आचार्य परम पूज्य सौभाग्य सागर जी मुनि राज की, जय बोली परम पूज्य आचार्य सुरतन सागर जी मुनि राज की, आचार्य संघ की। गुरुवर का चेहरा किस किस को अच्छा लगता है? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ। और आज सबको मेरे साथ गाना है जो मैं बोलूँगी, जैसा मुझे लगता है वैसा आपको भी लगता होगा। ये चांद सा रोशन चेहरा मेरे गुरुवर का ही है ना, जो एक बार भी देखे फिर और कहीं न जाए। तारीफ करूं क्या उनकी जिसने इन्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उनकी जिसने इन्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा मेरे गुरुवर का ही है ना, जो एक बार भी देखे फिर और कहीं ना जाए। तारीफ करूं क्या उनकी जिसने इन्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उनकी जिसने इन्हें बनाया। ये सबके दिल के राजा ये ज्ञान का धन है लुटाते, ये सबके दिल के राजा ये ज्ञान का धन है लुटाए। इनका ये खजाना ऐसा जो जितना चाहे पाए, इनका ये खजाना ऐसा जो जितना चाहे पाए। जिसे एक नजर ये देखे वो इनका ही हो जाए। तारीफ करूं क्या उनकी जिसने इन्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा मेरे गुरुवर का ही है ना, जो एक बार भी देखे फिर और कहीं ना जाए। तारीफ करूं क्या उनकी जिसने इन्हें बनाया। ये धर्म का रथ है चलाते, चारों गतियों से ये बचाए। ये पंचम गति ले जाए, सारे कर्मों को ये खपाए, सारे कर्मों को ये खपाए। इनके ही संग में रहना तो मोक्ष महल मिल जाए, इनके ही संग में रहना तो मोक्ष महल मिल जाए। तारीफ करूं क्या उनकी
सागर जी मुनिराज की, आचार्य संघ की। एवं आज के श्री शांतिनाथ भगवान की कथा को श्रवण करने वाले मुख्य श्रोता का नाम है श्रीमान गौरव जैन, श्रीमती रचना जैन, A95 सूर्यनगर। आए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और आकर के नमोस्तु करें। गुरु चरणों में कुछ पंक्तियाँ कि एक अंकलीकर परंपराचार्य हैं, एक संयम में पुरुषोत्तम हैं, दोनों गुरुवर ई धरती पे समय सार से नहीं कम हैं। कुंद कुंद के बाद धरा पे वो इतिहास रचायो हैं, बच्चे बूढ़ों के तन मन में समय सार गुंजायो हैं। सौभाग्य गुरुवर सुरत्न गुरु की महिमा सुरगुण गावत हैं, ऐसे गुरुवर ई धरती पे दुर्लभतम आवत हैं। दोनों गुरु के लिंगा बैठ के उनसे ज्ञान को प्राप्त करें, समय सार का सार बता दो, मुक्ति वल्लभा नाथ बने। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, पुनः आज फिर हम सभी को श्री शांतिनाथ भगवान के उस जीवन चरित्र का श्रवण कराएं कि जिससे हम सभी भी उस पथ की ओर अग्रसर हों, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके एवं सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जब बोलिए पंचम युग के भगवान अंकली का परम्पराचार्य सौभाग्य सागर जी मुनि महाराज की, जब बोलिए क्षमता साधक स्थिति संयोग सुरत्न सागराचार्य गुरु महाराज की। सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः 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 सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिनी कृष्णेन कर्मोग शान्ताय शान्ते सर्व कर्मणाम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धायणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौवसाहुनम्। अनंतानंत शुद्धि परमेष्टि भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। चौबीसों भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर गुरु महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य सिख सुभाष सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की
जय बोलिए परम पूजनीय से 108 सुरत्न सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। चलें माँ जिनवाणी की वंदना करेंगे हम सभी लोग। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बड़ी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। मान बाबू
हम सभी लोग श्री शांतनाथ भगवान का जीवन चरित्र को बड़े ही भावों के साथ में श्रवण कर रहे हैं। और भावों के साथ में श्रवण करने के साथ साथ परमपिता परमात्मा से मंगल प्रार्थना भी है कि आपका ये भाव भ्रमण की कथा हमारी भी जीवन की सारी व्यथाओं को दूर करेगी। आपका यो जीवन चरित्र है, चाहे इसमें मात्र 10 भव का वर्णन हो, पर ये मेरे अनंत भवों को क्षय करने में हेतु बनेगी। ऐसी उस मंगल शांति प्रभु की वो जीवन गाथा वाचन हम सभी लोग बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न करें। अब तो हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब कुछ ज़्यादा ही दूरी नहीं है। अब तो मात्र उस अमित तीज की पर्याय जीवन प्रारंभ हुआ था। अहमंद्र के सुखों को वह भोग रहे हैं और भोगते भोगते वो समय भी बड़ा निकट आ गया कि जब उस अहमेंद्र की मात्र 6 माह आयु शेष रह गई। 33 सागर की आयु उन्होंने भोगों में नहीं तत्व चर्चा में व्यतीत की। योगी जन अपने जीवन को अधिकांश भोगों में नहीं योगों में व्यतीत करते हैं। जो इस संसार सागर से पार होने के लिए हमेशा जो आतुर रहते हैं, ऐसे जीवों के पास कितनी भी भोग सामग्रियां क्यों ना हो, फिर भी वह उस भोगों में फंसते नहीं हैं। उनको तो वही नजर आता है जो आज तक हमको नजर नहीं आया। उनके पास वो ज्ञान की ऐसी पर्याय, ऐसी अवस्था प्रकट हो जाती है, उसमें सिर्फ आत्महित के अलावा और कोई विचार उनके चित्त में कभी नहीं आता है। प्रतिदिन सातों तत्वों की चर्चा में मग्न, क्योंकि देवताओं में सिर्फ चर्चा है, चर्या नहीं है। चर्या तो सिर्फ एक मनुष्य पर्याय में ही पूर्णता से है। देव सिर्फ अध्यात्म की चर्चा कर सकते हैं, चर्चा के सागर में डूब सकते हैं, और उनसे कहा जाए कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा चर्या करो, तो शायद वो देव उसको पालन करने में सामर्थ्यवान नहीं होते हैं। उसका मात्र एक ही कारण है, उस अवस्था का, देव पर्याय की अवस्था। तीर्थंकरों की 5 कल्याण में तो देव जा सकते हैं, पर वहां जाकर भक्ति कर सकते हैं, पर वह वहां जाकर उस संयम की अनुमोदना तो कर सकते हैं, पर संयम को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जिंदगी के कुछ 4 शब्द हैं। एक है कुछ, एक है कुछ, एक है बहुत कुछ, और एक है सब कुछ। इन 4 शब्दों में ही अपनी जिंदगी चला करती है। और ये भी बात पक्की है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा।
बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम दूसरी वस्तु को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। अगर प्राप्त करना है तो छोड़ना अवश्य पड़ेगा। अगर मोक्ष पाना है तो इस मोह को छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो कि हम मोक्ष भी प्राप्त कर लें और मोह भी ना छूटे, तो बहुत सुंदर सूत्र आया, ना भूतो ना भविष्यति। ना भूत में कभी ऐसा हुआ और ना शायद भविष्य में ऐसा कभी होगा कि व्यक्ति मोह के साथ ग्रस्त रहे, मोह में लिप्त रहे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कभी संभव नहीं है। योग साधना में जाना है तो भोगों को छोड़ना पड़ेगा। इंद्रिय सुख में अगर लिप्त है तो अत्यंतिक सुख का आनंद नहीं आ सकता है, आत्मा का आनंद नहीं आ सकता है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है तो मिथ्या दर्शन को छोड़ना पड़ेगा। अगर सत्य के मार्ग पर चलना है तो असत का मार्ग छोड़ना पड़ेगा। पर हम लोग तो छोड़ना चाहते ही नहीं है। हमारी आदत है अनादिकाल की, क्या? सिर्फ संग्रह करना, इकट्ठा करना, जोड़ना। और पूछा जाए किसके लिए जोड़ रहे हो, तो एक ही शब्द होगा, हमको नहीं पता। क्या शब्द होगा? हमको नहीं पता। आखिर में हम किसके लिए इतना जोड़ रहे हैं? पूछो किसी से। यह प्रश्न करते ही सभी के पास कोई शब्द नहीं होता है कि आखिर में हम किसके लिए जोड़ रहे हैं। पर जोड़ रहे हैं, बिना लक्ष्य का जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में कोई ना कोई एक टारगेट होना चाहिए कि हमको इतने समय तक इतना कार्य करना है। और टारगेट पूरा होने के बाद जो खुशी मिलती है वो अलग ही खुशी होती है। छोटे छोटे टारगेट बनाए, छोटा छोटा लक्ष्य बनाए। हमें ऐसा करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा छोटा लें। जब छोटे टारगेट को हम जब सफल कर लेंगे ना, तो उस समय की खुशी का कुछ अलग ही अनुभव होगा। वो सर्वासिद्धि का देव अहमेंद्र अपने छोटे छोटे टारगेटों को लेकर आज वहां तक पहुंच गया जहां तक शायद हर जीव नहीं पहुंच पाता है। मोक्ष जाना एक अलग बात है, बहुत जीव मोक्ष गए, पर जो धर्म तीर्थ का संचालन करने वाला, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव कोई विरले ही होता है। एक नहीं, दो नहीं, 16 भावनाओं को भाने वाला। और कहां? सर्वासिद्धि की उस अवस्था में प्राप्त, जहां पर 33 सागर तक सिर्फ धर्म चर्चा के अलावा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं की उन्होंने। अब आयु कितनी रह गई थी? मात्र 6 माह। अब बताओ, जहां पर धर्म चर्चा हो रही हो वहां से कोई आना चाहेगा? बताओ, आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। हमसे पूछें तो हम तो कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे। पर सर्वासिद्धि के देव ने 6 माह की आयु जैसे ही रह गई
हो सकता है देवों ने आपस में पूछा होगा कि जाने वाले हो, हमसे राग तो नहीं हो रहा। याद रखना, तत्व के ज्ञाता को कभी किसी से राग नहीं होता। क्या नहीं होता? तत्व के ज्ञाता, जीव के ज्ञाता को कभी क्या नहीं होता? राग नहीं होता है। हाँ, प्रसम भाव अवश्य होता है, अनुकंपा का भाव अवश्य होता है। क्या भाव होता है? जितने भी जीव इस धरा पर है सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। ये किसके भाव होते हैं? सम्यक दृष्टि के भाव होते हैं। सम्यक दृष्टि हमेशा ऐसे ही भाव करता है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय हो, चाहे चौंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, मतलब प्राणी मन जीव मात्र के कल्याण की भावना कर भाने वाला अगर कोई अगर है तो मात्र वो सम्यक दृष्टि जीव है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। कभी आपके मन में किसी के प्रति बुरे भाव आ जाएं तो समझ लेना ना कहीं आपका सम्यक दूषित हो रहा है। पर महाराज आ ही जाते हैं, क्या आ ही जाते हैं, पर आ जाते हैं ना, पर हमको संभलना है। देखिए, एक दीपक को जलाना बहुत आसान है, पर उस दीपक को लंबे समय तक जीवंत रखना ये बहुत ही कठिन कार्य है। दीपक जलाने में क्या हो रहा है? एक माचिस तो को रगड़ना है बस, और क्या करना है? दीपक बनाना है, तेल डालना है, बाती लगाना है और छोड़ देना है। जल गया दीपक? नहीं। ऐसे तो बहुत दीपक जलते हैं और जलने के बाद शांति भी हो जाते हैं, पर एक दीपक ऐसा होता है जो जलता है, जलाने के बाद उसकी सुरक्षा भी करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। जैसे सम्यक प्राप्त किया और जब जब ये संसारी जीव इस संसार से जब निकलने को जब तैयार होता है ना, मोक्ष जब जाता है, जो नहीं पूछ रहे होते हैं ना वो भी पूछने के लिए आ जाते हैं। क्या समझे? जो नहीं पूछ रहे हो, जिनको मेरे से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी क्या करते हैं? जब जाने का समय होता है ना और उनको भी पता चल जाए कि सामने पड़ोसी तुम्हारा जा रहा है, तो वो भी क्या करने के लिए आ जाता है? पता है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, फिर भी आगे पूछोगे, अरे बहुत जल्दी चले गए, थोड़ा और रुक जाते हैं। क्या पूछते हैं अपन? बहुत जल्दी चले गए, थोड़ा और रुक जाते। अरे इतने दिनों तक तो पूछने के लिए नहीं आया, कभी चाय पानी को नहीं पूछा, और आज क्या पूछने आ गया? अरे बहुत जल्दी जा रहे हो और रुक जाते। संसार की यही दशा है। जब कोई संसार से विदा होता है या कोई मोक्ष जाता है तो जितने भी जो कर्म परमाणु है ना, सगे संबंधी हैं, वो क्या करते हैं? अपनी ओर खींचते हैं। अरे रुको, बैठो, कहाँ जा रहे हो, रुको, क्या मतलब? पर याद रखना, वो आपको रोकने नहीं आ रहे, आपको पूछने नहीं आ रहे, आपकी परीक्षा करने के लिए आ रहे। आपका वैराग्य कितना मजबूत है, समझे ना? और उस मोह जाल में कोई बह गया तो हो गया काम। मात एक छोटी सी असावधानी हमारे जीवन को खत्म कर सकती है। तो अहमेंद्र अपनी फुल तैयारी में है, बड़ा खुश है। कहाँ जाना है? मुझे अब सिद्धालय जाना है, और सिद्धालय जाने के लिए मोक्ष पर्याय अंतिम पर्याय को प्राप्त करना है। इसके बाद फिर कभी किसी पर्याय को प्राप्त नहीं करूंगा, संसार की कोई पर्याय प्राप्त नहीं करूंगा।
विभाव पर्याय कभी प्राप्त नहीं करूंगा, हमेशा अपने स्वभाव पर्याय में ही हमेशा हमेशा समय के लिए चिरकाल तक रमण करूंगा। मात्र 6 माह बाकी है। उधर कौन सा क्षेत्र? भरत क्षेत्र, आर्यखंड, भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप। कौन सा द्वीप? जम्बूद्वीप है, भरत क्षेत्र है, आर्यखंड है, और नगर भी कौन सा है? हस्तिनापुर है। चारों ओर खुशहाली ही खुशहालियां हैं। जहां जहां नजर उठाकर देखते हैं वहां वहां पर सभी जीव सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। याद रखना, जब जब हस्तिनापुर का नाम आता है ना, तो उसमें दिल्ली का भी नाम आता है। किसका नाम आता है? दिल्ली का भी नाम आता है। और दिल्ली में देखा जाए तो सूर्यनगर का भी नाम आता है। आता नहीं आता? एनसीआर में जब भी आप हस्तिनापुर जाओगे, कहां से निकलोगे? जो मुझे रास्ता पता है, जब हस्तिनापुर में पहली बार गया था तो यहीं से गया था, इसलिए मैं जहां से गया था वही की बात करूंगा, आगे की बात नहीं करूंगा। हस्तिनापुर वो नगर धर्मात्माओं की नगरी क्यों ना हो, वहां पर धर्म के संचालन करने वाले तीर्थंकर का 6 माह के बाद गर्भ अवतरण हो रहा है। बड़ी संपन्नशाली वो नगरी जहां पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने प्रथम आहार दान लेकर वहां से दान तीर्थ का संचालन हुआ। ऐसा वो हस्तिनापुर। और उस हस्तिनापुर की जब वर्णन किया गया तो सौधर्म इंद्र की जो अलकापुरी थी ना, वो भी उस हस्तिनापुर के आगे फीकी लग रही थी। बड़ी शोभा को प्राप्त। क्यों? वहां पर जिनालय थे, वहां पर मुनियों का आगमन था, वहां पर हर समय श्रावक अपने षट कर्तव्यों का क्या करते थे? निर्वाह करते थे। याद रखना, वो नगर हरा भरा तभी होता है जब वहां के श्रावक षट कर्तव्यों का कर्तव्य करते हैं। कौन सा कर्तव्य करते हैं? षट आवश्यक कर्तव्य करते हैं। दीप पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। जहां पर जिस नगर में षट कर्तव्य नहीं होते हैं, वो नगर बसा हुआ भी कैसा है? उजड़ा हुआ है। जिसके जीवन में धर्म नहीं, चाहे कितना भी उसके पास वैभव क्यों ना हो, पूर्व के पुण्य के प्रताप से कभी किसी योग और संयोग से उसने कभी अनंत परमात्मा को या मुनियों को या शास्त्र को कभी दान दिया होगा, कभी आराधना की होगी, उसके फल स्वरूप ही उसको क्या मिला? इतना सारा ऐश्वर्य मिला। पर क्या करें, सुख के दिनों में परमात्मा को सब भूल जाते हैं। बिरले जीव होते हैं, सम्य दृष्टि होते हैं, जो ना दुख में परमात्मा को भूलते हैं और ना सुख में भूलते हैं। कहते भी हैं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जो परमात्मा की पूजा, परमात्मा का ध्यान, गुरुओं की उपासना जो प्रतिदिन करते हैं ना, उनके जीवन में कभी भी अशांति प्रवेश नहीं करती है। ऐसा वो हस्तिनापुर। और वहां पर चारों ओर जब निगाहें उठाकर देखते थे
तो चारों ओर विशाल विशाल कूट बने हुए थे, परकोटे बने हुए थे। चारों दिशाओं में 4 द्वार बने हुए थे और चारों द्वारों पर क्या क्या थी? धर्म पताका चारों ओर अपनी अपनी यश कीर्ति को क्या करती थी? फैला रही थी। वास्तविकता में कभी भी जिन धर्म के ध्वज को देखना, कौन सा ध्वज? जिन शासन का ध्वज। जब आकाश में जब वो लहराता है ना, कितना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह ध्वज हम सभी को पुण्य संपादन करने के लिए अपनी ओर बुला रहा हो। हम चाहे कितनी भी गलियों में घूमकर आ जाएं, और जैसे ही जिन ध्वज देखते हैं, जिन शिखर देखते हैं, या जिनाले का प्रवेश द्वार देख लेते हैं, और जब इतना कुछ देखने के बाद जब शांतनाथ भगवान की छवि को देखते हैं, तो पूरी की पूरी थकावट हमारी तुरंत निकल जाती है। कब निकलती है? जब हम जिन ध्वज, कहा है ना, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्या और जिन चैत्यालय। ये कितने देवता हैं? 9 देवता हैं। हमारे यहां पर अगर आराधना होती है तो 9 देवताओं की आराधना होती है। हम जब 9 देवताओं की आराधना में डूबे होते हैं तो निश्चित ही हमको अष्टम वसुधा प्राप्त होती है। कौन सी वसुधा? अष्टम वसुधा। कौन सी वाली है? मोक्ष है। और उस हस्तिनापुर में सभी लोग हमेशा मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा के श्री चरणों में अपने स्थान बनाए रखने के लिए परमात्मा से क्या करते थे? नमस्कार करते थे, वंदना करते थे। उसी राज्य में शत्रुओं को पराजित करने वाले और अपराजित, मतलब सभी को जीतने वाले, कभी किसी के द्वारा हारने नहीं वाले, ऐसे अजित सेन शासन करते थे। कौन करते थे? अजित सेन। ये अजित सेन जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महान व्यक्तित्व है। और ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके पुत्र के द्वारा आगे तीर्थंकर का पुत्र का उत्पत्ति होगी, मतलब शांतनाथ भगवान के बाबा का क्या नाम? अजित सेन जी। ठीक। उनकी रानी का नाम था प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना। वह दोनों बड़े ही गुणवान थे और एवं बालचंद्र आदि शब्दों के अवलोकन को सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। उन दोनों के किसका जन्म हुआ? विश्वसेन नाम के पुत्र का जन्म हुआ। क्या नाम था? विश्वसेन। और विश्वसेन जी कौन थे? शांतनाथ भगवान को जन्म देने वाले उनके पिताश्री और तद्भव मोक्षगामी। शायद तीर्थंकर से जुड़ा हुआ ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा, शायद वो मोक्ष नहीं जाता हो, बिरले ही जीव होगा, कोई नहीं जाता हो। अधिकांश तीर्थंकर परमात्मा से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, पारिवारिक जो लोग होते हैं, वो अधिकांश अभी दीक्षा लेकर संयम को स्वीकार करते हैं और संयम को स्वीकार करने के बाद या मोक्ष चले जाते हैं
या फिर स्वर्ग की साधना करने, स्वर्ग के भोगों को भोगने के बाद कालांतर में फिर मोक्ष जाते हैं। बिरले ही प्राणी होते हैं तीर्थंकर के कुल में उत्पन्न होने के बाद फिर भी वह अपना कल्याण नहीं कर पाए, भटक जाते हैं। ऐसा भी एक जीव हुआ था, ऋषभ देव का नाती हुआ, मारीची हुआ, पर आगे चलकर वो संभल भी गया। कौन बन गया? अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी बन गए। संभले, वो भी संभले। याद रखना, संभलता वही है जो बिगड़ता है। संभले हुए व्यक्ति को क्या संभाले हम? अगर याद रखना, किसी को संभालना है तो किसे संभाले? अपन जो बिगड़ा हुआ है उसे संभाले। बिखरे हुए बर्तन को संभाले तो समझ में आता है, और जो बर्तन पहले से संभले हुए हैं उन्हें क्या संभालोगे आप? वहां तो मां समय अपना ऐसे ही निकालो। तो वह वृषभ सेन जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी। कितने ज्ञान के धारी? 3 ज्ञान के धारी। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। अनेक राजा उनके चरणों की क्या करते थे? सेवा करते थे। धर्मात्मा थे। धर्मात्मा क्यों न हो, आगे धर्म तीर्थ के संचरण करने वाले महान पुत्र को जन्म देने वाले हैं। ज्ञानी पुरुषों के द्वारा विनय को प्राप्त होते थे, और ज्ञानी पुरुषों की हमेशा विनय भी याद रखना, जो ज्ञानी पुरुष होगा ना वही दूसरों की विनय करेगा, और अपनी विनय कराने के लिए दूसरों की विनय करनी भी पड़ती है। तो तीर्थंकर भगवान की वे परम भक्त थे। कौन? ऋषभ सेन। प्रजाजन के प्रियंकर थे। परिवार के सदस्यों को सुख देने वाले थे। वे राजाओं का सम्मान करने वाले और वे राज्य का समस्त भार सहन करने वाले थे। वह नैनाभिराम थे। नैनों को अगर उनके शरीर को देखा जाए तो आंखें तृप्त नहीं होती थी, ऐसा वो नैनाभिराम नाम दिया गया। धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, प्रवीण थे, बुद्धिमान थे, और देखा जाए सभी गुणों में संपन्न थे। अब गुण तो कोई था ही नहीं। याद रखना, महान पुरुषों के जीवन में अब गुण नहीं होता है, सिर्फ गुण ही गुण होते हैं। इसलिए तो उनको महान पुरुष कहा जाता है। हमारे अंदर गुण है, अब गुण है, हाँ? गुण या अब गुण? अब गुण ही है। इसलिए कोई हमको महान कहता ही नहीं है। कोई कहता है क्या? नहीं कहता ना। क्यों? हमारे अंदर अभी अवगुण है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कसाई विद्यमान है। बड़े ही आराम से राज्य का भोग करने वाले, और वो राजा विश्वसेन इंद्र के समान शोभा को प्राप्त थे। कौन थे? विश्वसेन सिंह। यथांतर गांधार देश के गांधार नगर में धर्म के प्रभाव से अजित जैन, मतलब अजित जय नाम का एक राजा था, राज्य करते थे। उनकी सौभाग्यवती स्त्री का नाम था अजिता, और उन दोनों की एक पुत्री का जन्म हुआ, और उस पुत्री का नाम था, क्या नाम था? एरा नाम था। कौन? एरा नाम। एरा नाम कोई सामान्य नाम नहीं था। एरा नाम वो नाम था जो अब आगे चलकर जगत माता बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त होगा।
वैसे तो सभी दिशाएं मतलब देखा जाए वैसे तो सभी माताएं जन्म देती हैं, पर वही माता होती हैं जो तीर्थंकर जैसी महान आत्मा को जन्म देती है। उनका विवाह हुआ और पता वो कहाँ से आई थी? ऐरा देवी सनत कुमार स्वर्ग से चढ़कर आई थी, और जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तो उनका विवाह किसके साथ हुआ? विश्वसेन के साथ। बड़ी ठाट बात के साथ विधि पूर्वक क्या हुआ? उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद विश्वसेन ने उनको कौन सा पद दिया? पट रानी का पद भी प्रदान किया, और वह आराम से क्या अपना समय व्यतीत कर रहे थे। पटरानी और राजा हस्तिनापुर में किस बात की कमी? चारों ओर खुशहाली खुशहाली थी। उसी समय वह समय नजदीक आ जाता है। कितना समय था? 6 माह थे। अब 6 माह अब पूर्ण होने वाले थे। किनके? उस किनके? अहिमंत्र के 6 माह पूर्ण होने वाले थे। उधर 6 माह पूर्ण होने वाले थे तो इधर क्या होने लगा? हस्तिनापुर में तैयारियां होने लगी। सौधर्मेंद्र की आज्ञा से सौधर्मेंद्र ने पता लगा लिया, अपने अवधि ज्ञान से मतलब जान लिया कि अब क्या हस्तिनापुर में 16वें तीर्थंकर शांतनाथ भगवान का अब गर्भ अवतरण का समय बड़ा ही नजदीक है। ज्यादा नहीं है, बड़ा नजदीक है। हम तो 1 दिन पहले मना रहे हैं, 3 दिन पहले मना रहे हैं, और वहाँ तो 6 महीने पहले ही व्यवस्था बन गई थी। वहाँ तो जैसे ही सौधर्मेंद्र का आदेश हुआ, अवधि ज्ञान जान लिया, उन्होंने अपनी मतलब कुबेर को बुलाया, और कुबेर को बुलाकर पूरा का पूरा समाचार बता दिया, और समाचार बताकर कहा कि जाओ, कहाँ पर जाओ? हस्तिनापुर में जाओ, और क्या करो? 6 माह तक रत्नों की वर्षा करो। कहाँ है कुबेर महाराज? कुबेरनी बैठी हैं, कुबेर जी बैठे हुए हैं। रत्नों की वर्षा तो होगी नहीं होगी? होगी ना। कब होगी? है लो 6 तारीख को ही होगी। अरे वो 6 महीने नहीं हो पाए तो कम से कम 6 घड़ी तो करो, रत्नों की वर्षा करो। कितनी करो? 6 तारीख को करेंगे। 6 तारीख पड़ेगी ना, कोई बात नहीं। भावों के माध्यम से अगर एक भी अगर हमने 6 घड़ी 6 मिनट भी अगर हमने रत्नों की वर्षा कर दी ना, तो वही रत्नों की वर्षा 6 माह से कम नहीं होगी। सौधर्मेंद्र ने भेज दिया कि जाओ। कहाँ जाओ? हस्तिनापुर जाओ, रत्नों की वर्षा करो, तोरण द्वार बनाओ, महल बनाओ, उसको इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर बनाओ कि स्वर्ग भी उसके आगे फीका पड़ जाए। 6 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। और पता है सौधर्मेंद्र ने पता है क्या बोला? आदेश भी दिया। किनको आदेश दिया? जो 6 पद्मों पर, जो 6 सरोवर हैं, उन 6 सरोवर पर जो देवियां रहती हैं, कौन कौन सी? श्री, हिरी, धृति और कीर्ति और बुद्धि और लक्ष्मी, इन देवियों को आदेश दिया कि जाओ, और 56 कुमारी को आदेश कि जाओ कि आप माता के उस तीर्थंकर के अवतरण के पूर्व क्या करें? उस माता का गर्भ शोधन करें। क्या करती है वो देवियां? 56 कुमारियां भी आती हैं और 8 कुमारियां भी आती हैं, ठीक है ना? तो वहां क्या करती हैं? सारी देवियां मिलकर
क्या करती हैं? भगवान की माता की गर्भ शोधन क्रिया करती हैं। और गर्भ शोधन क्रिया करने के बाद जो श्री देवी होती है ना, वो भगवान, जो श्री देवी ने भगवान की माता को लक्ष्मी का, श्री किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का प्रतीक है। तो श्री देवी ने भगवान को लक्ष्मी का, हिरी देवी ने लज्जा का, धरती देवी ने धैर्य का, और कीर्ति देवी ने स्तुति की, और बुद्धि देवी ने ज्ञान, और लक्ष्मी देवी ने संपादन कर उनके रूप में स्थापित कर लिया। हम जब उसकी चर्चा सुन रहे हैं तो कितना आनंद आ रहा है। जब साक्षात उन देवियों को ये करने का मौका मिलता होगा तो वो देवियाँ भी बड़ी पुण्यशाली हैं, और निश्चित वो आगे जाकर तीर्थंकर जैसे महान परमात्मा गर्भ शोधन करने के बाद वो भी आगे कल्याण के मार्ग पर लगेगी, अवश्य लगेगी। और एक बात और याद रखना, जो अष्ट कुमारियाँ होती हैं, जो 56 कुमारियाँ होती हैं, वो सारी की सारी जो देवियाँ जो होती हैं सभी बाल ब्रह्मचारिणी नहीं होती हैं, सभी शादीशुदा होती है, इंद्रों के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। इस बात को अपन समझ लें। आजकल हम अष्ट कुमारियों को मतलब एक एडवेंटेज, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है उन बच्चों को पढ़ लेते हैं, नहीं। वहाँ पर अष्ट कुमारी से प्रकरण क्या है? कुमारी का मतलब उनकी अवस्था हमेशा कुमार अवस्था रहती है। कौन सी अवस्था रहती है? कुमार अवस्था रहती है। उनकी अवस्था में कहीं वृद्ध अवस्था नहीं आती है। सामान्य देवों के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं वो देवियाँ। वो 56 कुमारियाँ कहाँ आती हैं? माता का गर्भ शोधन करने के लिए आती हैं। तो बंधुओं, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिनों तक क्या होता है? माता का गर्भ शोधन होता है। और गर्भ शोधन में क्या फालतू की बातें नहीं होती हैं, वहां पर भी तत्वों की चर्चा होती है। क्या होती है? पूरा का पूरा महीना, पूरा का पूरा 6 माह तक ज्ञान आराधना, 12 भावनाओं की आराधना, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसको गर्भ शोधन बोलते हैं अपन। हमेशा धार्मिक माहौल बना रहे उसको गर्भ शोधन बोलते हैं। महान बाबू, आगे का विषय अपन फिर लेंगे, क्योंकि अब तो 6 माह का भी वो अंतिम समय आएगा। अभी तक तो 6 माह चल रहे, 6 माह बाकी थे। अब वो 6 माह में भी अंतिम समय, अंतिम पहर आएगा, जब माँ क्या देख रही होगी? 16 स्वप्न देख रही होगी, और जैसी अंतिम बात स्वप्न देखेगी वैसे ही वहां से अहमंत्र का जीव वहां से चढ़कर माता के उदर में आकर अपने स्थान को ग्रहण करेगा। अंतिम वह गर्भ अवस्था उसकी होगी। महान बाबू, आगे का प्रकरण अपन सुनेंगे भी, और सुनने के बाद फिर 6 तारीख को उसका क्या देखेंगे? अपन रूपांतरण भी देखेंगे। उसको अपन नाटका के रूप में, भावों के रूप में, भावों की प्रस्तुति की जाएगी, वो भी अपन देखेंगे। तो महान बाबू, ये सारा प्रकरण बहुत सुंदर चल रहा है, आगे भी अपन उसको करते रहेंगे। आज इतना ही। और वह इस आयोजन में जितने भी जो पात्र बने हैं, चाहे वो हमारे सौधर्मेंद्र हो, हाँ, चाहे वो हमारे कौन हो, धनपति कुबेर हो, चाहे हमारे और भी वो इंद्रगण, कोई भी इंद्र बने हो, चाहे वो अष्टकुमारी बनी हो, चाहे वो 56 कुमारी बनी हो, चाहे भगवान की क्या बनी हो, बुआ क्यों ना बनी हो, चाहे उनकी सखी क्यों ना बनी, जो भी बनी हो, वे सारे के सारे पात्र कैसे हैं? भावों के अपेक्षा बड़े ही पुण्यशाली हैं। कैसे हैं? बड़े पुण्यशाली हैं। अगर इस समय अगर आपका आयु का बंध हुआ, अगर कहीं पुण्य का बंध हुआ ना, तो कौन सा पुण्य का बंध होगा? शाश्वत पुण्य का बंध होगा। और यही पुण्य का बंध, यही भाव आपके कहाँ ले जाएंगे? आपको भव सागर से पार लगाने में सहयोगी बनेंगे। और कल की जो पुण्यार्जक मतलब मुख्य श्रोता हैं इस सभा के,
उनका नाम है श्रीमती प्रीति जैन, मधुर जैन और पुनीत जैन B54, है ना? आप हैं, बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। और देखिए आपको बताएं, यहाँ पर अपने कथा के बीच में करीब 2-3 बार भक्तामर की आराधना भी हुई थी, है ना? संयोग की बात है। कौन सी बात है? संयोग की बात है। अपना इस कथा का जो भाग, जो एपिसोड चल रहे हैं ना, कल शायद 56वां था, है? कल भी है, कल ही भक्तामर पाठ है और शायद आज 47वां है। आज पूरा जो डेली जो चलता है ना, आज 47 दिन हो गए हमको इस सांत्वना भाव कथा को पूर्ण करने के लिए। और 6 तारीख को कौन सा भी होगा? 48वां भाग होगा। कौन सा भाग होगा? सारा का सारा प्रसंग हमारे भक्ति और भावों के साथ में जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन ही विराम करते हैं। अब आगे का आयोजन भगवान शांतनाथ जी का चालीसा का वाचन के। वो मयूर कहाँ? एक है कुछ कुछ, एक है बहुत कुछ और एक है सब कुछ। इन 4 शब्दों में ही अपनी जिंदगी चला करती है। और ये भी बात पक्की है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम दूसरी वस्तु को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। अगर प्राप्त करना है तो छोड़ना अवश्य पड़ेगा। अगर मोक्ष पाना है तो इस मोह को छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो कि हम मोक्ष भी प्राप्त कर लें और मोह भी ना छूटे, तो बहुत सुंदर सूत्र आया, ना भूतो ना भविष्यति। ना भूत में कभी ऐसा हुआ और ना शायद भविष्य में ऐसा कभी होगा कि व्यक्ति मोह के साथ ग्रस्त रही, मोह में लिप्त रहे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कभी संभव नहीं है। योग साधना में जाना है तो भोगों को छोड़ना पड़ेगा। इंद्रिय सुख में अगर लिप्त है तो अत्यंत सुख का आनंद नहीं आ सकता है, आत्मा का आनंद नहीं आ सकता है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है तो मिथ्या दर्शन को छोड़ना पड़ेगा। अगर सत्य के मार्ग पर चलना है तो असत का मार्ग छोड़ना पड़ेगा। पर हम लोग तो छोड़ना चाहते ही नहीं है। हमारी आदत है अनादिकाल की, क्या? सिर्फ संग्रह करना, इकट्ठा करना, जोड़ना। और पूछा जाए किसके लिए जोड़ रहे हो, तो एक ही शब्द होगा, हमको नहीं पता। क्या शब्द होगा? हमको नहीं पता। आखिर में हम किसके लिए इतना जोड़ रहे हैं? पूछो किसी से। यह प्रश्न करते ही सभी के पास कोई शब्द नहीं होता है कि आखिर में हम किसके लिए जोड़ रहे हैं। पर जोड़ रहे हैं, बिना लक्ष्य का जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में कोई ना कोई एक टारगेट होना चाहिए कि हमको इतने समय तक इतना कार्य करना है।
और टारगेट पूरा होने के बाद जो खुशी मिलती है वो अलग ही खुशी होती है। छोटे छोटे टारगेट बनाए, छोटा छोटा लक्ष्य बनाए, हमें ऐसा करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा छोटा लें। जब छोटे टारगेट को हम जब सफल कर लेंगे ना, तो उस समय की खुशी का कुछ अलग ही अनुभव होगा। वो सर्वासिद्धि का देव अहमेंद्र अपने छोटे छोटे टारगेटों को लेकर आज वहां तक पहुंच गया जहां तक शायद हर जीव नहीं पहुंच पाता है। मोक्ष जाना एक अलग बात है, बहुत जीव मोक्ष गए, पर जो धर्म तीर्थ का संचालन करने वाला, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव कोई विरले ही होता है। एक नहीं, दो नहीं, 16 भावनाओं को भाने वाला। और कहां? सर्वासिद्धि की उस अवस्था में प्राप्त जहां पर 33 सागर तक सिर्फ धर्म चर्चा के अलावा कोई दूसरी चर्चा ही नहीं की उन्होंने। अब आयु कितनी रह गई थी? मात्र 6 माह। अब बताओ, जहां पर धर्म चर्चा हो रही हो वहां से कोई आना चाहेगा? बताओ, आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। हमसे पूछें तो हम तो कहते हैं भाई हम तो नहीं जाएंगे। पर सर्वासिद्धि के देव ने 6 माह की आयु जैसे ही रह गई, हो सकता है देवों ने आपस में पूछा होगा कि जाने वाले हो, हमसे राग तो नहीं हो रहा। याद रखना, तत्व के ज्ञाता को कभी किसी से राग नहीं होता। क्या नहीं होता? तत्व के ज्ञाता, जीव के ज्ञाता को कभी क्या नहीं होता? राग नहीं होता है। हाँ, प्रसम भाव अवश्य होता है, अनुकंपा का भाव अवश्य होता है। क्या भाव होता है? जितने भी जीव इस धरा पर हैं सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। ये किसके भाव होते हैं? सम्यक दृष्टि के भाव होते हैं। सम्यक दृष्टि हमेशा ऐसे ही भाव करता है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय हो, चाहे 5 इंद्रिय हो, मतलब प्राणी मतलब जीव मात्र के कल्याण की भावना कर भाने वाला कर कोई अगर है तो मात्र वो सम्यक दृष्टि जीव है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। कभी आपके मन में किसी के प्रति बुरे भाव आ जाएं तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपका सम्यक दूषित हो रहा है। पर महाराज आ ही जाते हैं, क्या आ ही जाते हैं, पर आ जाते हैं ना, पर हमको संभलना है। देखिए, एक दीपक को जलाना बहुत आसान है, पर उस दीपक को लंबे समय तक जीवंत रखना ये बहुत ही कठिन कार्य है। दीपक जलाने में क्या हो रहा है? एक माचिस तो को रगड़ना है बस, और क्या करना है? दीपक बनाना है, तेल डालना है, बाती लगाना है और छोड़ देना है। जल गया दीपक? नहीं। ऐसे तो बहुत दीपक जलते हैं और जलने के बाद शांति भी हो जाते हैं, पर एक दीपक ऐसा होता है जो जलता है, जलाने के बाद उसकी सुरक्षा भी करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। जैसे सम्यक प्राप्त किया और जब जब ये संसारी जीव इस संसार से जब निकलने को जब तैयार होता है ना, मोक्ष जब जाता है, जो नहीं पूछ रहे होते हैं ना वो भी पूछने के लिए आ जाते हैं। क्या समझे? जो नहीं पूछ रहे वो जिनको मेरे से कोई मतलब नहीं है,
किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो भी क्या करते हैं, जब जाने का समय होता है ना, और उनको भी पता चल जाए कि सामने पड़ोसी तुम्हारा जा रहा है, तो वो भी क्या करने के लिए आ जाता है, पता है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, फिर भी आगे पूछोगे, अरे बहुत जल्दी चले गए, थोड़ा और रुक जाते हैं। क्या पूछते हैं अपन, बहुत जल्दी चले गए, थोड़ा और रुक जाते। अरे इतने दिनों तक तो पूछने के लिए नहीं आया, कभी चाय पानी को नहीं पूछा, और आज क्या पूछने आ गया, अरे बहुत जल्दी जा रहे हो और रुक जाते। संसार की यही दशा है। जब कोई संसार से विदा होता है या कोई मोक्ष जाता है, तो जितने भी जो कर्म परमाणु है ना, सगे संबंधी हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। अरे रुको, बैठो, कहाँ जा रहे हो, रुको, क्या मतलब। पर याद रखना, वो आपको रोकने नहीं आ रहे, आपको पूछने नहीं आ रहे, आपकी परीक्षा करने के लिए आ रहे। आपका वैराग्य कितना मजबूत है, समझे ना। और उस मोह जाल में कोई बह गया तो हो गया काम। मात एक छोटी सी असावधानी हमारे जीवन को खत्म कर सकती है। तो अहमेंद्र अपनी फुल तैयारी में है, बड़ा खुश है। कहाँ जाना है, मुझे अब सिद्धालय जाना है, और सिद्धालय जाने के लिए मोक्ष पर्याय अंतिम पर्याय को प्राप्त करना है। इसके बाद फिर कभी किसी पर्याय को प्राप्त नहीं करूंगा, संसार की कोई पर्याय प्राप्त नहीं करूंगा, विभाव पर्याय कभी प्राप्त नहीं करूंगा। हमेशा अपनी स्वभाव पर्याय में ही हमेशा हमेशा हम के लिए चिरकाल तक रमण करूंगा। मात्र 6 माह बाकी है। उधर कौन सा क्षेत्र, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप। कौन सा द्वीप, जम्बूद्वीप है, भरत क्षेत्र है, आर्यखंड है, और नगर भी कौन सा है, हस्तिनापुर है। चारों ओर खुशहाली ही खुशहालियां हैं। जहां जहां नजर उठाकर देखते हैं, वहां वहां पर सभी जीव सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। याद रखना, जब जब हस्तिनापुर का नाम आता है ना, तो उसमें दिल्ली का भी नाम आता है। किसका नाम आता है, दिल्ली का भी नाम आता है। और दिल्ली में देखा जाए तो सूर्यनगर का भी नाम आता है। आता नहीं आता, एनसीआर में। जब भी आप हस्तिनापुर जाओगे, कहां से निकलोगे, जो मुझे रास्ता पता है, जब हस्तिनापुर में पहली बार गया था तो यहीं से गया था, इसलिए मैं जहां से गया था वही की बात करूंगा, आगे की बात नहीं करूंगा। हस्तिनापुर वो नगर धर्मात्माओं की नगरी क्यों ना हो, वहां पर धर्म के संचालन करने वाले तीर्थंकर का 6 माह के बाद गर्भ अवतरण हो रहा है। बड़ी संपन्नशाली वो नगरी, जहां पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने प्रथम आहार दान लेकर से दान तीर्थ का संचालन हुआ। ऐसा वो हस्तिनापुर। और उस हस्तिनापुर की जब वर्णन किया गया तो सौधर्म इंद्र की जो अलकापुरी थी ना, वो भी उस हस्तिनापुर के आगे फीकी लग रही थी। बड़ी शोभा को प्राप्त। क्यों? वहां पर जिनालय थे, वहां पर मुनियों का आगमन था, वहां पर हर समय श्रावक अपने षट कर्तव्यों का क्या करते थे, निर्वाह करते थे। याद रखना, वो नगर हरा भरा तभी होता है
जब वहां के श्रावक 60 कर्तव्यों का कर्तव्य करते हैं। कौन सा कर्तव्य करते हैं? 6 आवश्यक कर्तव्य करते हैं। दीप पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। जहां पर जिस नगर में 6 कर्तव्य नहीं होते हैं, वो नगर बसा हुआ भी कैसा है? उजड़ा हुआ है। जिसके जीवन में धर्म नहीं, चाहे कितना भी उसके पास वैभव क्यों ना हो, पूर्व के पुण्य के प्रताप से कभी किसी योग और संयोग से उसने कभी अनंत परमात्मा को या मुनियों को या शास्त्र को कभी दान दिया होगा, कभी आराधना की होगी, उसके फल स्वरूप ही उसको क्या मिला? इतना सारा ऐश्वर्य मिला। पर क्या करें, सुख के दिनों में परमात्मा को सब भूल जाते हैं। बिरले ही जीव होते हैं, सम्य दृष्टि होते हैं, जो ना दुख में परमात्मा को भूलते हैं और ना सुख में भूलते हैं। कहते भी हैं दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जो परमात्मा की पूजा, परमात्मा का ध्यान, गुरुओं की उपासना जो प्रतिदिन करते हैं ना, उनके जीवन में कभी भी अशांति प्रवेश नहीं करती है। ऐसा वो हस्तिनापुर, और वहां पर चारों ओर जब निगाहें उठाकर देखते थे तो चारों ओर विशाल विशाल कूट बने हुए थे, परकोटे बने हुए थे। चारों दिशाओं में 4 द्वार बने हुए थे, और चारों द्वारों पर क्या क्या थी? धर्म पताका चारों ओर अपनी अपनी यश कीर्ति को क्या करती थी? फैला रही थी। वास्तविकता में कभी भी जन धर्म के ध्वज को देखना, कौन सा ध्वज? जिन शासन का ध्वज। जब आकाश में जब वो लहराता है ना, कितना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह ध्वज हम सभी को पुण्य संपादन करने के लिए अपनी ओर बुला रहा हो। हम चाहे कितनी भी गलियों में घूमकर आ जाएं, और जैसे ही जिन ध्वज देखते हैं, जिन शिखर देखते हैं, या जिनाले का प्रवेश द्वार देख लेते हैं, और जब इतना कुछ देखने के बाद जब शांतनाथ भगवान की छवि को देखते हैं, तो पूरी की पूरी थकावट हमारी तुरंत निकल जाती है। कब निकलती है? जब हम जिन ध्वज, कहा है ना, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्या और जिन चैत्यालय। ये कितने देवता हैं? 9 देवता हैं। हमारे यहां पर अगर आराधना होती है तो 9 देवताओं की आराधना होती है। हम जब 9 देवताओं की आराधना में डूबे होते हैं तो निश्चित ही हमको अष्टम वसुधा प्राप्त होती है। कौन सी वसुधा? अष्टम वसुधा। कौन सी वाली है? मोक्ष है। और उस हस्तिनापुर में सभी लोग हमेशा मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा के श्री चरणों में अपने स्थान बनाए रखने के लिए परमात्मा से क्या करते थे? नमस्कार करते थे, वंदना करते थे। उसी राज्य में शत्रुओं को पराजित करने वाले
और अपराजित मतलब सभी को जीतने वाले, कभी किसी के द्वारा हारने नहीं वाले, ऐसे अजित सेन शासन करते थे। कौन करते थे? अजित सेन। ये अजित सेन जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महान व्यक्तित्व है। और ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके पुत्र के द्वारा आगे तीर्थंकर का पुत्र का उत्पत्ति होगी, मतलब शांतनाथ भगवान के बाबा का क्या नाम? अजित सेन जी। ठीक। उनकी रानी का नाम था प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना। वह दोनों बड़े ही गुणवान थे और एवं बालचंद्र आदि शब्दों के अवलोकन को सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। उन दोनों के किसका जन्म हुआ? विश्वसेन नाम के पुत्र का जन्म हुआ। क्या नाम था? विश्वसेन। और विश्वसेन जी कौन थे? शांतनाथ भगवान को जन्म देने वाले उनके पिताश्री और तद्भव मोक्षगामी। शायद तीर्थंकर से जुड़ा हुआ ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा, शायद वो मोक्ष नहीं जाता हो, बिरले ही जीव होगा, कोई नहीं जाता हो। अधिकांश तीर्थंकर परमात्मा से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, पारिवारिक जो लोग होते हैं, वो अधिकांश अभी दीक्षा लेकर संयम को स्वीकार करते हैं और संयम को स्वीकार करने के बाद या मोक्ष चले जाते हैं या फिर स्वर्ग की साधना करने, स्वर्ग के भोगों को भोगने के बाद कालांतर में फिर मोक्ष जाते हैं। बिरले ही प्राणी होते हैं तीर्थंकर के कुल में उत्पन्न होने के बाद, फिर भी वह अपना कल्याण नहीं कर पाए, भटक जाते हैं। ऐसा भी एक जीव हुआ था, ऋषभदेव का नाती हुआ, मारीची हुआ, पर आगे चलकर वो संभल भी गया। कौन बन गया? अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी बन गए। संभले, वो भी संभले। याद रखना, संभलता वही है जो बिगड़ता है। संभले हुए व्यक्ति को क्या संभाले हम? अगर याद रखना किसी को संभालना है तो किसे संभाले? अपन जो बिगड़ा हुआ है उसे संभाले। बिखरे हुए बर्तन को संभाले तो समझ में आता है, और जो बर्तन पहले से संभले हुए हैं उन्हें क्या संभालोगे आप? वहां तो मत समय अपना ऐसे ही निकालो। तो वह वृषभसेन जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी। कितने ज्ञान के धारी? 3 ज्ञान के धारी। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। अनेक राजा उनके चरणों की क्या करते थे? सेवा करते थे। धर्मात्मा थे। धर्मात्मा क्यों न हो? आगे धर्म तीर्थ के संचरण करने वाले महान पुत्र को जन्म देने वाले हैं। ज्ञानी पुरुषों के द्वारा विनय को प्राप्त होते थे और ज्ञानी पुरुषों की हमेशा विनय भी याद रखना, जो ज्ञानी पुरुष होगा ना वही दूसरों की विनय करेगा और अपनी विनय कराने के लिए दूसरों की विनय करनी भी पड़ती है। तो तीर्थंकर भगवान की वे परम भक्त थे। कौन? वृषभसेन। प्रजाजन के प्रियंकर थे। परिवार के सदस्यों को सुख देने वाले थे। वे राजाओं का सम्मान करने वाले और वे राज्य का समस्त भार सहन करने वाले थे। वह नैनाभिराम थे। मतलब नैनों को अगर उनके शरीर को देखा जाए तो आंखें तृप्त नहीं होती थी, ऐसा वो नैनाभिराम नाम दिया गया। धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, प्रवीण थे, बुद्धिमान थे।
और देखा जाए सभी गुणों में संपन्न थे। अवगुण तो कोई था ही नहीं। याद रखना, महान पुरुषों के जीवन में अवगुण नहीं होता है, सिर्फ गुण ही गुण होते हैं। इसलिए तो उनको महान पुरुष कहा जाता है। हमारे अंदर गुण है, अवगुण है? हाँ? गुण या अवगुण? अवगुण ही है। इसलिए कोई हमको महान कहता ही नहीं है। कोई कहता है क्या? नहीं कहता ना। क्यों? हमारे अंदर अभी अवगुण है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कसाई विद्यमान है। बड़े ही आराम से राज्य का भोग करने वाले और वो राजा विश्वसेन इंद्र के समान शोभा को प्राप्त थे। कौन थे? विश्वसेन सिंह। यथांतर गांधार देश के गांधार नगर में धर्म के प्रभाव से अजित जैन मतलब अजित जय नाम का एक राजा था, राज्य करते थे। उनकी सौभाग्यवती स्त्री का नाम था अजिता, और उन दोनों की एक पुत्री का जन्म हुआ, और उस पुत्री का नाम था, क्या नाम था? एरा नाम था। कौन? एरा नाम। एरा नाम कोई सामान्य नाम नहीं था। एरा नाम वो नाम था जो अब आगे चलकर जगत माता बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त होगा। वैसे तो सभी दिशाएं मतलब देखा जाए, वैसे तो सभी माताएं जन्म देती हैं, पर वही माता होती हैं जो तीर्थंकर जैसी महान आत्मा को जन्म देती है। उनका विवाह हुआ, और पता वो कहां से आई थी? एरा देवी सनत कुमार स्वर्ग से चढ़कर आई थी, और जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तो उनका विवाह किसके साथ हुआ? विश्वसेन के साथ। बड़ी ठाठ बात के साथ विधि पूर्वक क्या हुआ? उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद विश्वसेन ने उनको कौन सा पद दिया? पट रानी का पद भी प्रदान किया, और वह आराम से क्या अपना समय व्यतीत कर रहे थे। पटरानी और राजा हस्तिनापुर में किस बात की कमी? चारों ओर खुशहाली खुशहाली थी। उसी समय वह समय नजदीक आ जाता है। कितना समय था? 6 माह थे। अब 6 माह अब पूर्ण होने वाले थे। किनके? उस किनके? अहिमंत्र के 6 माह पूर्ण होने वाले थे। उधर 6 माह पूर्ण होने वाले थे, तो इधर क्या होने लगा? हस्तिनापुर में तैयारियां होने लगी। सौधर्मेंद्र की आज्ञा से सौधर्मेंद्र ने पता लगा लिया, अपने अवधि ज्ञान से मतलब जान लिया कि अब क्या हस्तिनापुर में 16वें तीर्थंकर शांतनाथ भगवान का अब गर्भ अवतरण का समय बड़ा ही नजदीक है। ज्यादा नहीं है, बड़ा नजदीक है। हम तो 1 दिन पहले मना रहे हैं, 3 दिन पहले मना रहे हैं, और वहाँ तो 6 महीने पहले ही व्यवस्था बन गई थी। वहाँ तो जैसे ही सौधर्मेंद्र का आदेश हुआ, अवधि ज्ञान जान लिया, उन्होंने अपनी मतलब कुबेर को बुलाया, और कुबेर को बुलाकर पूरा का पूरा समाचार बता दिया, और समाचार बताकर कहा कि जाओ, कहाँ पर जाओ? हस्तिनापुर में जाओ, और क्या करो? 6 माह तक रत्नों की वर्षा करो। कहाँ है कुबेर महाराज? कुबेरनी बैठी हैं, कुबेर जी बैठे हुए हैं।
रत्नों की वर्षा तो होगी नहीं होगी? होगी ना, कब होगी? है लो 6 तारीख को ही होगी। अरे वो 6 महीने नहीं हो पाए तो कम से कम 6 घड़ी तो करो, रत्नों की वर्षा करो। कितनी करो? 6 तारीख को करेंगे। 6 तारीख पड़ेगी ना, कोई बात नहीं। भावों के माध्यम से अगर हमने 6 घड़ी 6 मिनट भी अगर हमने रत्नों की वर्षा कर दी ना, तो वही रत्नों की वर्षा 6 माह से कम नहीं होगी। सौदामिंद्र ने भेज दिया कि जाओ, कहां जाओ? हस्तिनापुर जाओ, रत्नों की वर्षा करो, तोरण द्वार बनाओ, महल बनाओ, उसको इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर बनाओ कि स्वर्ग भी उसके आगे फीका पड़ जाए। 6 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। और पता है सौदामिंद्र ने पता है क्या बोला? आदेश भी दिया। किनको आदेश दिया? जो 6 पद्मों पर, जो 6 सरोवर हैं, उन 6 सरोवर पर जो देवियां रहती हैं, कौन कौन सी? श्री, हिरी, धृति और कीर्ति और बुद्धि और लक्ष्मी, इन देवियों को आदेश दिया कि जाओ, और 56 कुमारी को आदेश कि जाओ कि आप माता के उस तीर्थंकर के अवतरण के पूर्व क्या करें? उस माता का गर्भ शोधन करें। क्या करती है वो देवियां? 56 कुमारियां भी आती हैं और 8 कुमारियां भी आती हैं, ठीक है ना? तो वहां क्या करती हैं? सारी देवियां मिलकर क्या करती हैं? भगवान की माता की गर्भ शोधन क्रिया करती हैं। और गर्भ शोधन क्रिया करने के बाद जो श्री देवी होती है ना, वो भगवान, जो श्री देवी ने भगवान की माता को लक्ष्मी का, श्री किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का प्रतीक है। तो श्री देवी ने भगवान को लक्ष्मी का, हिरी देवी ने लज्जा का, धृति देवी ने धैर्य का, और कीर्ति देवी ने स्तुति की, और बुद्धि देवी ने ज्ञान, और लक्ष्मी देवी ने संपादन कर उनके रूप में स्थापित कर लिया। हम जब उसकी चर्चा सुन रहे हैं तो कितना आनंद आ रहा है। जब साक्षात उन देवियों को ये करने का मौका मिलता होगा तो वो देवियाँ भी बड़ी पुण्यशाली हैं, और निश्चित वो आगे जाकर तीर्थंकर जैसे महान परमात्मा का गर्भ शोधन करने के बाद वो भी आगे कल्याण के मार्ग पर लगेगी, अवश्य लगेगी। और एक बात और याद रखना, जो 8 कुमारियाँ होती हैं, जो 56 कुमारियाँ होती हैं, तो सारी की सारी जो देवियाँ जो होती हैं, सभी बाल ब्रह्मचारिणी नहीं होती हैं, सभी शादीशुदा होती है, इंद्रों के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। इस बात को अपन समझ लें। आजकल हम 8 कुमारियों को मतलब एक अनमैरिड, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, उन बच्चों को पाले लेते हैं, नहीं। वहाँ पर 8 कुमारी से प्रकरण क्या है? कुमारी का मतलब उनकी अवस्था हमेशा कुमार अवस्था रहती है। कौन सी अवस्था रहती है? कुमार अवस्था रहती है। उनकी अवस्था में कहीं वृद्ध अवस्था नहीं आती है। सामान्य देवों के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं वो देवियां। वो 56 कुमारियां कहाँ आती हैं? माता का गर्भ शोधन करने के लिए आती हैं। तो बंधुओं, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिनों तक क्या होता है? माता का गर्भ शोधन होता है। और गर्भ शोधन में क्या फालतू की बातें नहीं होती हैं, वहां पर भी तत्वों की चर्चा होती है। क्या होती है? पूरा का पूरा महीना, पूरा का पूरा 6 माह तक ज्ञान आराधना, 12 भावनाओं की आराधना, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसको गर्भ शोधन बोलते हैं अपन। हमेशा धार्मिक माहौल बना रहे उसको गर्भ शोधन बोलते हैं। महान बाबू, आगे का विषय अपन फिर लेंगे, क्योंकि अब तो 6 माह का भी वो अंतिम समय आएगा। अभी तक तो 6 माह चल रहे, 6 माह बाकी थे। अब 6 माह में भी अंतिम समय, अंतिम पहर आएगा
जब माँ क्या देख रही होगी, 16 स्वप्न देख रही होगी, और जैसी अंतिम बार स्वप्न देखेगी वैसे ही वहां से अहमंत्र का जीव वहां से चढ़कर माता के उदर में आकर अपने स्थान को ग्रहण करेगा। अंतिम वह गर्भ अवस्था उसकी होगी। महान बाबू, आगे का प्रकरण अपन सुनेंगे भी, और सुनने के बाद फिर 6 तारीख को उसका क्या देखेंगे, अपन रूपांतरण भी देखेंगे। उसको अपन नाटका के रूप में, भावों के रूप में, भावों की प्रस्तुति की जाएगी, वो भी अपन देखेंगे। तो महान बाबू, ये सारा प्रकरण बहुत सुंदर चल रहा है, आगे भी अपन उसको करते रहेंगे। आज इतना ही। और वह इस आयोजन में जितने भी जो पात्र बने हैं, चाहे वो हमारे सौधर्मेंद्र हो, हाँ, चाहे वो हमारे कौन हो, धनपति कुबेर हो, चाहे हमारे और भी वो इंद्रगण, कोई भी इंद्र बने हो, चाहे वो अष्टकुमारी बनी हो, चाहे वो 56 कुमारी बनी हो, चाहे भगवान की क्या बनी हो, बुआ क्यों ना बनी हो, चाहे उनकी सखी क्यों ना बनी, जो भी बनी हो, वे सारे के सारे पात्र कैसे हैं, भावों की अपेक्षा बड़े ही पुण्यशाली हैं। कैसे हैं? बड़े पुण्यशाली हैं। अगर इस समय अगर आपका आयु का बंध हुआ, अगर कहीं पुण्य का बंध हुआ ना, तो कौन सा पुण्य का बंध होगा? शाश्वत पुण्य का बंध होगा। और यही पुण्य का बंध, यही भाव आपके कहाँ ले जाएंगे? आपको भव सागर से पार लगाने में सहयोगी बनेंगे। और कल के जो पुण्यार्जक मतलब मुख्य श्रोता हैं इस सभा के, उनका नाम है श्रीमती प्रीति जैन, मधुर जैन और पुनीत जैन B54, है ना? आप हैं? बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाने के लिए। और देखिए, आपको बताएं, यहाँ पर अपने कथा के बीच में करीब 2-3 बार भक्तांबर की आराधना भी हुई थी, है ना? संयोग की बात है। कौन सी बात है? संयोग की बात है। अपना इस कथा का जो भाग, जो एपिसोड चल रहे हैं ना, कल शायद 56वां था, है? कल भी है, कल भक्तामर पाठ है, और शायद आज 47वां है। आज पूरा जो डेली जो चलता है ना, आज 47 दिन हो गए हमको सांत्वना भाव कथा को पूर्ण करने के लिए। और 6 तारीख को कौन सा भी होगा? 48वां भाग होगा। कौन सा भाग होगा? सारा का सारा प्रसंग हमारे भक्ति और भावों के साथ में जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन ही विराम करते हैं। अब आगे का आयोजन भगवान शांतनाथ जी का चालीसा का वाचन के, वो मयूर कहाँ में शीश झुकाऊं, सूर्य नगर में राजते, भक्त हैं सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे, नमन चरण में प्रभु तुम्हारे। श्रद्धा भक्ति मन से जाऊं, सुख पाने को दर पर। गजपुर नगरी वैभवशाली, चारों तरफ बहे खुशहाली। ऐरा देवी गर्भ में आए, विश्व से नृत्य खुशी मनाए। जन्म हुआ बाजे बजते थे, इंद्र के सिंहासन डलते। पर नरकों में हुई शांति, दूर हो गई सबकी बात। जन्मोत्सव की हुई तैयारी, अब आई देवों की बारी। ऐरावत हाथी को लाए, पांडुक वन अभिषेक कराए। पांडव नित सुरेंद्र न कीना, मनमोहक मन को हर लीना। कीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मति श्रुत अवधि ज्ञान बतलाए। माता बालक बोध खिलाते, सखियां उनसे बात मिलाते। हर गोदी ले करके जो विश्व से नृत्य बालक। राज तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पथ को
पाली। सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को कष्ट भी देते। कामदेव पद रूप तो सुंदर, मोहित कर बसते दिल अंदर। तीन तीन पद एक साथ थे, चरणों सबके झुके माथ पे। फिर वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें न पाया। तृणवत छोड़े महल मकान, तप करने अब वन में। पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों से नाता तोड़ा। बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का जाना। सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने। घोर तपस्या निश दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल हर दे। चार घातियाँ कर्म नसाए, केवल ज्ञान का दीप जलाए। समो शरण सा महल बनाया, उसमें जिन भर दर्श को पाया। भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आपका वासा, भक्तों को है आपसे आस। कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो, भक्तों की झोली को भर। इधर भी कांटे उधर भी कांटे, अपने दुख को कैसे बांटे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो। जन्म मरण का दोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आध्यात्मिक शांति को पाऊं, बैठ चरण में ध्यान लगाओ। चिंताओं को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस थामो तुमको, चरण शरण में रखना हमको। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने खूब लिया था। फिर सम्मेद शिखर मन भाया, मुक्ति का जब समय पे आया। प्रभु कौन से मोक्ष पधारे, भक्त आपकी राह निहार। सिद्धालय जावास बना, तम से आत्म को पाए। स्वस्ति भी गुण गान को गाए, गा गा कर मन में हर सारे। 40 दिन पढ़ना है सुख का, रिद्धि सिद्ध समृद्ध हो वे भव से पार। सूर्य नगर के शाम को प्रणमो बारंबार। बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। मुनिराज की बोलिए। आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर जी महामुनिराज की 6 तारीख को जो शांतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिखाया जाएगा, बहुत ही सुंदर मनोहारी और अद्भुत दृश्य के माध्यम से यह सारा समापन होगा। गर्भ कल्याणक के लिए जैसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जो क्रियाएं होती हैं, तो उसमें जो एक से बढ़कर एक इंद्र बनते हैं, उनकी राशि बहुत आगे की ओर जाती है। लेकिन गुरुदेव का आदेश है कि यह सौभाग्य सभी को मिलना चाहिए, तो इसकी एक राशि निश्चित की गई है। कुछ पात्र हो गए हैं और कुछ होने वाले हैं। मात्र 5100 रुपये की राशि है। जो भी सामान्य इंद्र बनकर के 6 सितंबर को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं और इंद्रों के पद के चयन हेतु सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 5100 रुपये की राशि है। अगर ओम जय जिन देवा कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की आनंद करे तारी स्वामी आनंद करे तारी। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव घाट रचे भारी।
जिनवर देवा। काल की लीला अद्भुत सुर नर मन भाई। स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज्य कियो चिर सबको सुखदाई। ओम जय जिनवर देवा। पंचम चक्रे काम द्वादशम सोलम तीर्थंकर। स्वामी सोलम तीर्थंकर। पदधारी तुम ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनवर देवा। भवतन भोग समझ क्षण भंगुरे मुनि व्रत धार लिए। स्वामी मुनि व्रत धार लिए। सट खंड नवनि रतन चतुर्दश तृणबद्ध चार दिए। ओम जय जिनवर देवा। पर तप कर कर निवारे केवल ज्ञान लहा। स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे ये उपकार महा। ओम जय जिनवर देवा। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा सब जग शांति करो। स्वामी सब जग शांति करो। हर करे सेवक चरणों में भव आताप हरो। ओम जय जिनवर देवा। जिनवर देवा। स्वामी जय जिनवर देवा। शांति विदाता शिव सुखदाता। शांति विदाता शिव सुखदाता। शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनवर देवा। जय सतरत्न सागर जय गुरुवर ज्ञान उजागर। हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवे। हम सब उतारे तेरी आरती। हो तुम हो गुरुवर दया के सागर भर दो। दया के सागर भर दो। तुम हो गुरुवर दया के सागर भर दो। दया के सागर भर दो। तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर। तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर। क्षमा के सागर भर दो गुरुवर। तीनों के नाथ सहारे भव भव के तारण हारे। हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवे। हम सब उतारे तेरी आरती। सागर में भटक रही है आज हमारी नैया। तो आज हमारी नैया। इस नैया को पार लगा दो। इस नैया को पार लगा दो। तुम हो पार लगैया हो गुरुवर। तुम हो करुणा के सागर। भक्ति में तेरी आकर हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती। हो हाथ कमंडल बगल में पिछी वेश दिगंबर धारा। वेश दिगंबर धारा। हाथ कमंडल बगल में पिछी वेश दिगंबर धारा। वेश दिगंबर धारा।
संयम का लेक सहारा, तख्त संयम का लेक सहारा, राग द्वेष को वारा, तेरे चरणों में मैं भी आया, जग का ये भेद सताया, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवे, हम सब उतारे तेरी जय गुरुवर जय सौभाग्य सागर, जय गुरुवर ज्ञान उजागर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती।